हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, लास्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप करता है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट, जिस तरीके से आप इस डाइपोल की कंडीशन देख रहे हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज, बोथ आर सिचुएटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज 2L, यहाँ से हाफ एल, दिस इज 2L। तो इस डाइपोल का एंड ऑन पोजीशन क्या होता है? एंड ऑन पोजीशन को हम लोग एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, हिंदी में अक्षीय स्थिति भी कहते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इसको अक्षीय स्थिति कहेंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आप, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के इसी एक्सिस पर कहीं पर भी आगे आप चले जाइए, ठीक, या इस डाइपोल के ही लाइन में पीछे भी आप जा सकते हैं, यानी कि इसी डाइपोल की लाइन में रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, वेयर या तो आप आगे जाएं या तो आप पीछे जाएं। तो मान लीजिए कि आप इसी डाइपोल के आगे इस पॉइंट पर आ गए, तो ये पॉइंट प्लॉट किया इसी में। तो ये डाइपोल की जो आप पॉइंट पी लिया आपने इन द एक्सिस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इसे कहते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति। और इसी स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट, आपके 10+2 के कोर्स में एक और पोजीशन आती है जिसका नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें आपको आप डाइपोल के इस एक्सिस की पोजीशन में आगे या पीछे नहीं जाना है, क्योंकि तो फिर एंड ऑन हो जाएगा। ब्रॉड साइड ऑन को हम लोग दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। इसमें हम इस डाइपोल के मिड पॉइंट से या तो फिर ऊपर या फिर नीचे, लेकिन मिड पॉइंट से ऊपर या नीचे, तो इस पॉइंट का नाम आप स्टूडेंट डाल देंगे पी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इन दोनों फिगर्स को आप साथ में देखिए। डाइपोल की एक्सिस में गए, एक्सिस के पॉइंट पे गए पी, इट इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। एंड सेकंड, अगर डाइपोल के मिड से ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, एट एंड ऑन पोजीशन। लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट, हम एक डाइपोल लेते हैं और उस डाइपोल को हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसमें हम प्लेस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए, आप एक डाइपोल मैंने लिया जिसके बीच का डिस्टेंस 12 होता है, मिड पॉइंट से हाफ एल, ठीक है। अब इस डाइपोल के एक्सिस के पोजीशन पर, इसी एंड ऑन पोजीशन में एक पॉइंट हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, एज्यूम करते हैं, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो इसी डाइपोल के लाइन में आप यहाँ आएंगे, कोई एक पॉइंट आपने पी लिया, ठीक है। इस पी पॉइंट का इस डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर ले लीजिए आप। टेक द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल आर, और इस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रखिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑन पोजीशन। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इस पॉइंट पी पर डाइपोल के इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको प्रीवियस क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, E = 1/4 के Q/r²। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट थ्रू बाय Q चार्ज। Electric field intensity due to positive charge at point P
इज E1, इसको हम नाम डालते हैं E1. ओके स्टूडेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के चार्ज Q अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, चूंकि ये R है और ये हाफ L, R प्लस L होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यूजिंग एरो. अब आप ये देखिए, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन रिपल्शन की डायरेक्शन में ही आएगी क्योंकि दोनों के अंदर रिपल्शन होगा. इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का डायरेक्शन में मिल गया. ठीक है, प्लस एंड प्लस में रिपल्शन की वजह से. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस चार्ज माइनस Q चार्ज, which is electric field intensity due to minus Q, this minus Q charge at a point P. Okay student, it is assumed by E2 which is a vector quantity. अब यहाँ से डिस्टेंस आप देखिए कितना, ये R है, अगर इसमें से हम L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज R माइनस L. तो ओके स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q माइनस डिवाइडेड R माइनस L होल स्क्वायर, नंबर 2. अब रही बात इसके डायरेक्शन देने की, क्योंकि E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब ये चार्ज देखिए कैसा है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा, इस तरह से, इस तरह से. ओके स्टूडेंट, इट इज E2. लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका एरो E2 का E1 के कंपैरिजन में कुछ बड़ा बनाएंगे. उसका रीजन है स्टूडेंट कि आपने पहले जो देखा था E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था प्लस Q से. ओके, इसका यहाँ से P तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, ठीक है, इसीलिए इसका एरो छोटा लगा. लेकिन इस माइनस Q से प्लस Q का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका एरो ज़्यादा लगा है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड को शो करता है E2 इज ग्रेटर देन E1. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. तो अगर हम E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिकॉज बोथ आर अपोजिट डायरेक्शंस, तो E2 में से अगर E1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. सो स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो E2 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, E वेक्टर इज इक्वल टू E2 माइनस E1. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेसिंग दिस वैल्यूज. E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, दिस इज टू Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर, माइनस E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q R प्लस L होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अब आप इन दोनों में देखते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q, ये कॉमन पार्ट है, इसको आप कॉमन ले लीजिए. कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपका ये पार्ट बाहर निकल गया, जिसमें 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका अंदर बचा हुआ है. अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट उधर चला गया, नीचे एलसीएम ले लीजिए इसका. सो स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद ये पार्ट में आप देख रहे हैं ये उधर न्यूमरेटर पार्ट में चला गया, नीचे वाला उधर न्यूमरेटर पार्ट में. और R माइनस L एंड R प्लस L, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला का होल स्क्वायर. ओके सर, अब हम करेंगे क्या, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, इसको भी A माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं. सो स्टूडेंट, इसको मैंने ओपन किया तो इस तरह से एक्सपेंड हो गया ये. ओके, नेगेटिव साइन है, स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अंदर के सिंबल उल्टे हो जाएंगे. आप कैलकुलेशन खुद करेंगे तो दिखाई देगा आपको. नाउ इस कैलकुलेशन में आप लोग को दिख रहा होगा न्यूमरेटर पार्ट में कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, दैट इज R स्क्वायर, नाउ L स्क्वायर. हमारे पास रेस्ट ऑफ बचा है 2RL एंड 2RL विच इज बिकम 4RL. ओके, दिस 2RL, दिस 2RL, 4RL. Okay student, after this calculation we are getting
क्यू अपॉन 4πε0 जो कि बाहर था पहले से, 2RL बिकम 4RL, और नीचे है आपका R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जानते हैं कि ये जो 2L है इट इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, 2L इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब आप यहाँ देखिए 2L नहीं है, ये तो ऑल भी L हो चुका है, यानी कि बहुत ही छोटा हो गया। अब आपको पता है किसी भी छोटी क्वांटिटी पे अगर स्क्वायर अप्लाई हो या कोई क्यूबिक पावर अप्लाई हो तो और छोटा हो जाता है। वो इतना छोटा हो जाएगा, इट कैन बी नेग्लिजिबल, ये इतना छोटा हो सकता है कि ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो हमें ज़्यादा बल्कि बेनिफिट रहेगा इसके अंदर। ओके, तो हम L² को नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि 2L इज़ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, L इज बिकम स्मॉलर देन स्मॉलर, और L का स्क्वायर लग गया तो इतना छोटा हो गया कि अब वो लेने लायक नहीं है, तो L² इज़ अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी। सो L² इज़ अ नेग्लिजिबल क्वांटिटी विच टू बी ड्रॉप्ड, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम लिखेंगे ही नहीं कैलकुलेशन में। ओके स्टूडेंट, तो हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू बोले Q अपॉन 4πε0 के दिस 4RL अपॉन में इसको छोड़ दिया तो R² और ये R² पे स्क्वायर आ रहा तो ये हो जाएगा R का पावर 4। ओके स्टूडेंट, जिसमें आपका इस R से R एक कैलकुलेशन में कट भी जाएगा। कटने के बाद आपका R यहाँ पे 3 पावर बचेगा, 4L ऊपर और नीचे R3। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इस 4 को स्प्लिट करके लिखिए 2 × 2। ओके, इस 4 को 2 × 2 करके लिखिए। जब इस तरह से लिखेंगे आप स्प्लिट करके तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये क्या चीज़ है, इट इज़ 2L एंड इट इज़ Q। तो आप लोग जानते हैं 2QL इज इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस 2L और P को हम हटाकर 2L और इस Q को हटाकर हम लोग लिख सकते हैं P विच इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 के। ओके, ये 2 बचा हुआ है, 2QL बिकम P अपॉन RQ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एसेंशियल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड और अन्य बोर्डों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन में से एक केस हर ईयर में आपसे पूछता है, तो इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में।